क्या झारखंड की हेमंत सरकार छात्रों की जान और भविष्य के प्रति इतनी संवेदनहीन हो गई है? तभी तो झारखंड के छात्रों की पीड़ा सरकार को दिखाई नहीं दे रही है। क्या कम छात्रों ने अपनी जिंदगी और अपना भविष्य दांव पर रख दिया है? क्यों इनकी आवाज 14 दिन तक सरकार को सुनाई नहीं दी? क्यों इन छात्रों का आंदोलन सरकार को इतने दिनों तक दिखाई नहीं दिया? क्यों सरकार को बातचीत करने की मेज तक पहुंचने में 14 दिन लग गए? क्यों? नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर बात करेंगे झारखंड के उन छात्रों की। आज हम फिर उनके लिए सरकार से सवाल करेंगे और इन छात्रों के हितों की रक्षा के लिए कदम से कदम मिलाकर साथ चलेंगे। झारखंड का यह छात्र आंदोलन अब विकराल रूप ले चुका है। 14 दिन हो गए हैं और 14 दिन के बाद दबाव में आकर आखिरकार सरकार बातचीत की मेज तक पहुंची। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ मेज तक पहुंचना काफी है या न्याय भी मिलेगा? क्योंकि ये एक भी देश विरोधी गतिविधि को तूल नहीं दे रहे। क्या इनकी यही कमजोरी है? झारखंड के छात्र अपने आंदोलन में किसी धर्म का अपमान नहीं कर रहे, कोई मजहबी नारेबाजी नहीं कर रहे, किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपना मंसूबा पूरा नहीं करने दे रहे। जरा सोचिए, हेमंत सोरेन सरकार आखिर चाहती क्या है? झारखंड के छात्र शांतिपूर्वक और मर्यादा में रहकर बिना किसी उपद्रव का, बिना पत्थरबाजी का, बिना तोड़फोड़ के अपनी सरकार से अपना अधिकार मांग रहे हैं, अपने भविष्य की सुरक्षा मांग रहे हैं। फिर भी सरकार 14 दिनों तक चुप क्यों रही? इतनी देरी से जवाब क्यों आया? और जब जवाब आया तो वो अधूरा क्यों? अब बात करते हैं असली मुद्दे की कि आखिर छात्र चाहते क्या हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की 14वीं परीक्षा और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। ये आरोप है, साबित नहीं। छात्रों की 3 प्रमुख मांगे हैं। पहली कि जेपीएससी 14वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द होकर दोबारा कराई जाए और दूसरी पूरे मामले की जांच सीबीआई जैसी स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी से हो, क्योंकि छात्रों को राज्य सरकार की अपनी एसटी और सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं है। और तीसरी, भर्ती की पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता हो, जवाबदेही तय हो, ताकि आगे किसी भी परीक्षा में दोबारा ना हो। सरकार ने इस मामले में सीआईडी को जांच सौंपी और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई। लेकिन छात्रों का कहना है कि यह भरोसे लायक नहीं है, क्योंकि जांच करने वाली एजेंसी भी सरकार के अंडर है जिस पर आरोप लग रहे हैं। लेकिन अब आते हैं नए घटनाक्रम पर। 7 अगस्त को राज्य अतिथि गृह में हेमंत सोरेन सरकार के 4 मंत्रियों की टीम और छात्रों के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के बीच पहली औपचारिक बातचीत हुई। करीब 2 घंटे बैठक चली। छात्रों ने अपनी मांगे सरकार से और उनसे जुड़े सवाल सरकार के सामने रखे। छात्रों के मुताबिक मंत्रियों ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया। लेकिन अंत में क्या? सिर्फ एक आश्वासन कि छात्रों की बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएगी। 14 दिन का धरना, छात्रों की लगातार परेशानी और एक अनशनकारी की बिगड़ती सेहत के बदले क्या? सिर्फ एक आश्वासन। तो सवाल यह है कि क्या सरकार को इतने दिन इसलिए लगे क्योंकि मामला संवेदनशील था, या इसलिए क्योंकि सरकार को उम्मीद थी कि छात्र थक कर बैठ जाएंगे? छात्र प्रतिनिधियों ने साफ कह दिया है, जब तक कोई ठोस फैसला आता नहीं, आंदोलन जारी रहेगा। अब बात करते हैं देवेंद्र नाथ महतो की। झारखंड में एक इंसान अब भी अनशन पर है। देवेंद्र नाथ महतो 2 अगस्त को अन्न और जल दोनों त्याग कर वे अनशन पर बैठे थे। उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई। तब दिल्ली के वही समाज सेवी सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल पर उनसे बात की और उनके स्वास्थ्य का हाल पूछा। और उन्हीं की अपील से महतो ने पानी पिया, लेकिन अन्न अभी तक नहीं लिया। उन्होंने खुद साफ कहा, मैंने सिर्फ पानी पिया है, अनशन तोड़ा नहीं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, पीछे नहीं हटूंगा। कुछ मीडिया रिपोर्टों में उनका अनशन खत्म होने की बात की गई थी, लेकिन सोनम वांगचुक ने स्पष्ट किया कि देवेंद्र नाथ महतो ने केवल पानी पिया है, अन्न नहीं खाया। उनका अनशन अभी भी जारी है। जरा सोचिए, एक आदमी अन्न छोड़कर बैठा है, अपनी सेहत की परवाह किए बिना छात्रों के लिए लड़ रहा है, और सरकार को जवाब देने में 14 दिन लग गए। अब सरकार से सवाल है, क्या सरकार किसी अनशनकारी की हालत और बिगड़ने का इंतजार कर रही है? क्या सरकार चाहती है कि पहले छात्रों का स्वास्थ्य खराब हो,
फिर उनके मांगों पर विचार किया जाए। बातचीत हो चुकी है, छात्रों ने अपनी मांगे बता दिए, सरकार ने उनकी बात सुनी भी, तो फिर ठोस फैसला अब तक क्यों नहीं आया? दोस्तों, आपको याद होगा देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ क्या था। देश के हर एक कोने से लोग पहुंचे थे, बड़े बड़े नेता, अभिनेता, एक्टिविस्ट पहुंचे थे। तो सवाल यह है कि झारखंड में वैसा जन सैलाब क्यों नहीं उमड़ा? क्या इन्हें झारखंड के छात्रों का दर्द नहीं दिखता? झारखंडी छात्र बिस्किट खाकर आंदोलन में डटे हैं। यहाँ कोई पिज्जा बर्गर की डिलीवरी नहीं आ रही, बल्कि ये छात्र पुलिसकर्मियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार भी कर रहे हैं, कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। क्या इनकी यही कमजोरी है कि इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर वो ध्यान नहीं मिला जो इन्हें मिलना चाहिए था? क्योंकि यहाँ कोई धर्म का अपमान नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ कोई मजहबी नारा नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ कोई राजनीतिक पार्टी अपना एजेंडा नहीं चला रही। क्या शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने वाले छात्रों की आवाज़ तभी सुनी जाएगी जब वे अपनी शांति छोड़कर कोई बड़ा कदम उठाए? राज्य सरकार को समझना होगा कि ये छात्र कोई एहसान नहीं मांग रहे, ये अपने भविष्य का अधिकार मांग रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्रों की मदद का भरोसा दिया, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सरकार की बातचीत को दिखावा करार दिया। लेकिन सवाल किसी पार्टी से नहीं है, बल्कि सत्ता में बैठी सरकार से है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद कह चुके हैं कि देश में पेपर लीक की समस्या है। यह बात सही हो सकती है, लेकिन जब समस्या आपके राज्य में है, जब समस्या आपकी अपनी परीक्षा व्यवस्था में हो, तब जवाबदेही से बचने का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। 14 दिन कोई सीधी बातचीत नहीं हुई, और जब बातचीत हुई भी तो नतीजा सिर्फ यह कि मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी जाएगी। यह कोई जवाबदेही नहीं है, यह जिम्मेदारी को टालने का एक नया तरीका है। सरकार को बताना होगा, क्या 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द होगी? क्या स्वतंत्र जांच की मांग मानी जाएगी? क्या जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती व्यवस्था में व्यापक सुधार होगा? क्या छात्रों को इन फैसलों की लिखित जानकारी दी जाएगी? देवेंद्र नाथ महतो और आंदोलनकारी छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा मार्च का घेराव का ऐलान किया है। छात्रों का कहना है कि अगर 10 अगस्त तक उनकी प्रमुख मांगों पर कोई ठोस फैसले नहीं आते तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। यानी गेंद अब पूरी तरीके से हेमंत सोरेन सरकार के पाले में है। सरकार के पास बातचीत करने का मौका है, सरकार के पास छात्रों की मांगे हैं, सरकार के पास समय भी है, लेकिन छात्रों के पास क्या है? उनके पास सिर्फ अपनी आवाज़ है। और अगर सरकार उनकी आवाज़ सुनने के बाद भी सिर्फ आश्वासन देती है तो सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या सरकार समस्या का समाधान चाहती है या सिर्फ आंदोलन को कुछ दिन तक और शांत करके रखना चाहती है? अब सवाल यह नहीं है कि सरकार से बातचीत की या नहीं, बातचीत हो चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या बातचीत का नतीजा निकला? छात्रों ने अपनी मांगें रख दी, सरकार ने उनकी बातें सुन भी ली, लेकिन अंतिम फैसला अभी तक नहीं आया। अगर कोई छात्र नेता अन्न त्याग कर अनशन पर बैठा है, उसकी तबीयत बिगड़ रही है और सरकार बातचीत करने के बाद भी ठोस निर्णय नहीं लेती, तो राजनीतिक और प्रशासनिक देरी की जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या सिर्फ यह कहना काफ़ी है कि छात्रों की बातें मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएगी, या अब सरकार को लिखित, स्पष्ट और समयबद्ध फैसला देना होगा? हेमंत सोरेन सरकार को जवाब देना ही होगा, इन छात्रों के साथ न्याय करना ही होगा। सिर्फ आश्वासन, सिर्फ बैठक नहीं, सिर्फ बयान नहीं, अब ठोस फैसला चाहिए। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या सरकार को 10 अगस्त से पहले छात्रों की प्रमुख मांगों पर फैसला लेनी चाहिए? क्या सिर्फ बातचीत और आश्वासन काफ़ी है, या छात्रों को लिखित आदेश और स्पष्ट कार्रवाई चाहिए? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि झारखंड के छात्रों की आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे और ज़रूरी मुद्दों पर हमारी आवाज़ आप तक पहुंचती रहे।